हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वेब डिज़ाइनिंग सेशन। हम लोग यूनिट 5 की आज बात करेंगे। यूनिट 5 पे हम लोग आज देखेंगे सी पैनल। ठीक है, जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने सबने चेक किया है, देखा है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के थ्रू अपनी साइट्स बना ली। साइट बनाने के बाद किस तरह से वेब होस्टिंग की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया है ना। लेकिन अब अगर हम बात करें कि वेब होस्टिंग को स्टार्ट करने के बाद हमने स्पेस भी ले लिया, वहाँ पे अपनी वेबसाइट को हम अपलोड कैसे करेंगे, अपनी वेबसाइट को हम मैनेज कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग मेल वगैरह को हम लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट की इमेजेस कहाँ पे जाएंगी, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी पैनल। तो आज के अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सी पैनल के बारे में कि सी पैनल है क्या, सी पैनल में कितने टाइप्स के यूज़र होते हैं, सी पैनल का ही यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ सी पैनल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी पैनल। देन सी पैनल पे रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम के क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और सी पैनल का एक इंटरफेस दिखता कैसे है। ठीक है, जब सी पैनल के इंटरफेस को हम लोग देख लेंगे तो अपलोडिंग करना हम लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सी पैनल। तो सी पैनल को समझने के लिए जैसा कि हमने पहले पॉइंट पे लिख रखा है, बहुत छोटा सा चीज़ है क्या, सी पैनल इज़ अ लाइनक्स बेस्ड होस्टिंग मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल। एक ऐसा कंट्रोल पैनल है जो कि लाइनक्स बेस्ड है और आपके होस्टिंग को ये मैनेज करता है। अब इस पे हम लोग क्या क्या चीज़ मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़, आपकी पूरी वेबसाइट, आपके सर्वर और बैकएंड के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी वर्किंग सिस्टम हैं, उनको हम सी पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम लोग को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब किसी भी तरह की कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम लोग फोल्डर दो तरह से अपने सिस्टम पे बना सकते हैं, एक तो डॉस पे ब्लैक विंडो पे जाके हम कमांड टाइप करें, है ना। कमांड कौन सी होती है, md फोल्डर नेम, तो वो फोल्डर हम लोग का बन जाएगा। दूसरा, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ करें, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और फोल्डर पे क्लिक कर दें तो हम लोग का फोल्डर बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे पूरी चीज़ें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हैं, कमांड लाइन की कोई चीज़ें नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फाइल अपलोड करना है, मेल क्रिएट करना है, सेटिंग करनी है, डेटाबेस की हैंडलिंग करनी है, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड है जो कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के यूज़र लेवल हैं हमारे सी पैनल पे, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा है सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हम किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वो है हमारा जो पूरे हमारे सर्वर को मैनेज कर रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग वेब होस्ट मैनेजर भी कहते हैं। ठीक, ये पूरा सी पैनल का मैनेजमेंट इसी के पास होगा। ये कर क्या सकता है, ये किसी का भी अकाउंट क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, फिर रीसेलर अकाउंट, रीसेलर अकाउंट जो कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही बनाया जाता है। ठीक है, इसको कुछ एक्स्ट्रा टाइप की परमिशंस होती हैं, ये अपने पर्टिकुलर अकाउंट को फर्दर आगे फिर सेल आउट कर सकता है, इस पर दूसरे यूज़र का अकाउंट बना के उनको भी दे सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रीसेलर अकाउंट। तीसरा है यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट जो एक नॉर्मल यूज़र का अकाउंट होता है, वो अपने पर्टिकुलर अकाउंट को आगे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, these are normal user account. Each user who subscribe for a web hosting for a company is given this type of account. They don't have access to web host manager. User account can host a single or multiple website according to their plan. भाई जब यूज़र अपना अकाउंट बनाता है तो उसके प्लान पे ये पता होता है, जैसे हम लोगों ने वेबसाइट पे बात किया था वेब होस्टिंग के समय, कि जब आप प्लान परचेज करते हो तो बताता है कि कितना पर्टिकुलर
वेबसाइट आप अपने इस प्लान पे होस्ट कर सकते हो, कितनी जीबी की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें उस प्लान में इंक्लूड होती है। मंथली कितना चार्ज आएगा, कितनी स्पेस आपको मिल रही है, कितनी वेबसाइट आप अपलोड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप सिर्फ उतनी वेबसाइट ही वहाँ पे ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। वाई सी पैनल, हम लोग सी पैनल को ही क्यों यूज़ करते हैं? दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करके वेब होस्ट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सी पैनल में खासियत क्या है? सी पैनल इज पैक्ड विद मेनी फीचर्स दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय अदर वेब होस्टिंग मैनेजमेंट पैनल्स। पहला क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल। ठीक है, मतलब ग्राफिकल से फ़ायदा ये मिलता है कि अगर नॉन टेक्निकल भी कोई यूज़र है तो वो आसानी से सिर्फ ग्राफिक्स के हेल्प से बटन्स के देख के समझ सकता है किस बटन से क्या काम हो सकता है। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, ठीक है, हम फेसबुक का यूज़ करते हैं, तो फेसबुक, एटीएम, क्या ये सब हमें किसी ने यूज़ करना सिखाया था? नहीं, हमें देख के समझ में आता है कौन बटन किसके लिए क्या काम हो सकता है। तो वैसे ही ये ग्राफिकल यूज़र फेस इंटरफेस है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी पैनल इज़ अ रिस्पॉन्सिव फॉर द स्क्रीन साइज। अब रिस्पॉन्सिव है स्क्रीन साइज, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि चाहे आप टैबलेट पे चलाइए, मोबाइल पे चलाइए, अपने सिस्टम पे चलाइए, कहीं पे भी चलाइए, इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली साइज को एडजस्ट कर लेगी। सी पैनल इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड कन्फिगर। कन्फिगर भी करना बहुत आसान है, अगर कन्फिगर करना आसान है तो यूज़ करना तो उससे भी आसान होगा। ये ऑटोमेटिकली हर एडवांस सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे चांस पड़ते हैं जहाँ पे हम लोग को कमांड लाइन पे जाके कुछ कमांड टाइप करनी पड़ती है। ठीक है, सारे फीचर्स इनबिल्ड हैं, अलग से हमें कोई फीचर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वी कैन यूज़ सी पैनल। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस की बात करने के लिए वही सारे एडवांटेजेस हैं जो हमने वाई सी पैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे इट इज़ वेरी इजी टू होस्ट अ वेब यूजिंग सी पैनल, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, हम बस क्लिक करते चले जाएंगे, फाइल हमारी अपलोड होती चली जाएगी। इट इज़ मल्टी एनुअल एंड अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेज, कई लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो हमें ये भी दिक्कत नहीं है कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें मराठी नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, है ना। इट इज़ रिस्पॉन्सिव, जैसा अभी हमने बात किया। इसमें कई बिल्ट इन फीचर्स हैं, उस बिल्ट इन फीचर में पहला फीचर है FTP। FTP का सिंपल सीधा मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, आप आसानी से अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम सर्वर टू योर सिस्टम, फ्रॉम योर सिस्टम टू सर्वर। यहाँ पे वेब मेल के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने के पैनल प्रोवाइड हैं, आसानी से आप बैकअप ले सकते हो, अपनी वेबसाइट के डेटाबेस को, अपने वेबसाइट के सर्वर्स को आप बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हो। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सी पैनल। डिसएडवांटेजेस एज सच तो कुछ नहीं है, सिंपल अगर हम बात करें तो बस हम लिखना है तो हमने लिख दिया। सी पैनल इज़ अ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड यू नीड टू पे टू गेट दिस। कॉमर्शियल है इसलिए हमें थोड़ा पे करना पड़ता है। सी पैनल इज मेड फॉर ऑल द स्मॉल एंड मीडियम वेबसाइट ओनली। क्रिएटिंग अ लार्ज वेबसाइट यूजिंग सी पैनल इज नॉट रिकमेंडेड। कि जब लार्ज चीज़ों को मैनेज करनी है, लार्ज वेबसाइट को मैनेज करनी है, तो सी पैनल का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, हम लोग जो वेबसाइट्स बना रहे हैं जिन्हें हम लोग को मैनेज करना है, उसके लिए हम लोग क्या बेस्ट है। सी पैनल रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम। क्या है डोमेन नेम? हम लोगों ने बताया था वेबसाइट बनाने के बाद, होस्टिंग करने से पहले हम अपने पर्टिकुलर वेबसाइट का एक नाम देते हैं, एक डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। डोमेन नेम दो नाम से मिलके बनता है, एक TLD टॉप लेवल डोमेन और SLD सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक है, सॉरी, ये टॉप लेवल डोमेन है, ये हम लोग का सेकेंड लेवल डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमने यहाँ पे रखा mytutorial.com। ठीक, अब mytutorial.com में दो चीज़ें हैं, एक mytutorial, दूसरा .com। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे .com की, है ना, तो .com हमारा क्या है? TLD है, टॉप लेवल डोमेन। और अगर हम बात कर रहे हैं mytutorial की, तो mytutorial क्या है? mytutorial यहाँ पे
SLD है, सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक है, क्योंकि पिछली बार हमसे कोई पर्सनली कह रहा था कि सर हम लोग डोमेन नेम किसको कहते हैं, बड़ी कन्फ्यूज़न है, कॉम को, इन को। तो बेटा डोमेन नेम दो चीज़ से मिलके बनता है, TLD एंड SLD। SLD आपकी वेबसाइट का नाम और TLD उसका एक्सटेंशन .com, .in, .gov एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अब अगर हमें ये मिल गया, अपने साइट का डोमेन नेम मिल गया, तो cPanel कैसे मिलेगा? देखिए कैसे मिलेगा, कैसे हम लॉगिन करेंगे। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम लॉगिन, योर होस्टिंग प्रोवाइडर शुड हैव प्रोवाइड यू विद द नेसेसरी यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हो तो आपका जो वेब होस्टिंग होगा, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है वेब होस्टिंग की, वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप अपने cPanel को ओपन कर सकते हो। मोस्ट होस्टिंग कंपनी हैव लिंक टू योर cPanel वंस यू हैव साइन इन टू योर होस्टिंग अकाउंट। जैसे ही होस्टिंग अकाउंट पे आप साइन करोगे, समझ लो GoDaddy से आपने स्पेस परचेज की, SiteGround से आपने स्पेस परचेज की, तो लॉगिन तो करोगे ही ना। जैसे ही लॉगिन करोगे वहाँ पे आपको cPanel का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। एक एग्जांपल देखिए, हमने एक अकाउंट लिया था SiteGround से। SiteGround जैसे GoDaddy है वैसे SiteGround एक कंपनी है। यहाँ पे जैसे ही हमने लॉगिन किया तो आप देख रहे हैं माई अकाउंट एक टैब आपको दिखाई पड़ रहा है। इस टैब पे आप जाएंगे तो ये देखिए cPanel, हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई होस्टिंग कंपनी आपको cPanel पे जाने का नेविगेशन या ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो क्या किया जाए? तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ब्राउज़र पे अपने पर्टिकुलर डोमेन का नाम डालिए, :2082:2083, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये cPanel का लॉगिन विंडो प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो यूज़र आईडी पासवर्ड तो आपको डोमेन से मिल चुका है, जो आपका वेब होस्टिंग वाला प्रोवाइडर है वो आपको दे देगा। यहाँ से आपको अकाउंट मिल जाएगा, आप एंटर कर जाइए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा, ये। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग चीज़ की ऑप्शंस प्रोवाइड हैं, फाइल के, ईमेल के, है ना, प्रेफरेंसेस के आपके, ये कुछ इस तरह से ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फिर अब पहला काम यहाँ पे क्या किया जाए? पहला काम ये किया जाए कि प्रेफरेंसेस अपनी सेट कर दिया जाए। अच्छा, परेशान मत होइएगा, अगर आपने कभी किसी का cPanel देखा और आपको लगा कि भाई इसका तो cPanel अलग तरीके से दिख रहा है, हमारा अलग तरीके से दिख रहा है, तो ये सिंपल आपके मोबाइल की तरह है। जैसे आप मोबाइल पे अपनी बैकग्राउंड इमेज कुछ लगा सकते हो, थीम कुछ चेंज कर सकते हो, तो सब अपने cPanel पे अकाउंट की थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके देखिए, आप प्रेफरेंसेस पे आइए और प्रेफरेंसेस पे आके चेंज स्टाइल के थ्रू अपने cPanel का स्टाइल, थीम, ऑप्शन, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, cPanel का ये होम पेज है। ये जो माइनस वाला बटन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, प्लस वाला बटन दिखाई पड़ रहा है, माइनस वाला बटन दिखाई पड़ रहा है, तो माइनस वाला बटन किस लिए है कि जब आप माइनस वाले बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा लाइक दिस, और जब आप प्लस वाले पे करोगे तो ये आपका इस तरह से मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस समय देखिए डेटाबेस वाला क्या है, मिनिमाइज है। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे डेटाबेस वाला इस तरह से हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा, जैसे डोमेन्स हैं, फाइल्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला काम क्या किया जाए, अपडेट करते हैं अपने प्रेफरेंसेस को। तो फर्स्ट यू लॉग इन योर cPanel, मेक श्योर यू विजिट द प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हम प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, जो चाहें हम वो चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया हमने, पासवर्ड, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पासवर्ड के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग हैं। क्या है, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ पासवर्ड की चेंज करनी है, देखनी है, कुछ मत करिए, ओल्ड पासवर्ड दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर दीजिए।
जैसे ही आप पासवर्ड जनरेट करेंगे ये अपने अकॉर्डिंग एक नया पासवर्ड जनरेट करके आपको बता देगा। तो पासवर्ड को ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जनरेट करेगा, सिक्योर होगा, ठीक है। उससे आपको इसके कॉम्बिनेशन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे cPanel पे किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट को हम लोग सेट करेंगे और किस तरह से हम लोग वहाँ पे एक मेल आईडी क्रिएट करेंगे और किस तरह से हम अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं FTP अकाउंट के थ्रू। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।